तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आयु एज रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो पुराने बीएसटीसी में क्वेश्चन आए उनको भी देखेंगे और कुछ नए भी देखेंगे, कुछ ट्रिक के साथ भी देखेंगे और कुछ अलग तरीके से भी देखेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहना, आपके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे है राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अगर इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको पुराने रास्ते से करते हैं, जो हमारा ओल्ड वे है उसमें करते हैं। राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। तो यहाँ पर श्याम को क्या ले लेंगे, श्याम की उम्र हम मान लेंगे x और राम की उम्र क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 गुना है श्याम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। और इन दोनों की उम्र में क्या है 8 वर्ष का अंतर है। मतलब राम की उम्र से श्याम की उम्र हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 8 वर्ष आता है। मतलब दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये हमारे सामने इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस x 4x इज इक्वल टू 8 और इधर x के साथ क्या है 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो इधर आते क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 4 ये हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अगर x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है तो यहाँ पे श्याम की उम्र क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 5 में x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे हम, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 राम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ लिया तो यहाँ पे क्या है, तो राम की क्या उम्र है, तो राम की उम्र है तो इन चारों में से एक ही ना, ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो सही है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में लेता हूँ, ऑप्शन ए 8। तो यहाँ पे इन दोनों की उम्र में क्या था 8 वर्ष का अंतर था। तो अगर मैं 8 से माइनस करूं तो एक की उम्र श्याम की उम्र आ जाएगी ना। जैसे देखो यहाँ पे 8 से माइनस करता हूं मैं 8 वर्ष का अंतर माइनस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अगर मैं 0 को 5 से गुना करता हूं तो क्या होता है 0 होता है। मतलब कि ये क्या है गलत है, क्योंकि 5 गुना होती तो हमारी राम की आयु आनी चाहिए थी ना, वापिस ही आना चाहिए था। फिर आते हैं बी में। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। बी में हमारा क्या ऑप्शन था 10, जो कि हमारा आंसर था। 10 में से हम क्या करेंगे, जो ये अंतर है ना इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या थी राम की, क्या थी 5 गुना थी, तो वापिस करेंगे 5, वापिस हमारा क्या आ गया ये का ये 10 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है बी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, आपकी कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। चलो इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एल की आयु ए की आयु से 4 गुना है। अब से 4 वर्ष बाद एल की आयु ए से 3 गुना होगा। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो इसके 2 तरीके, या तो आप एक्स वाई ऐसे करके इक्वेशन करके निकालो, या अभी मैंने पीछे तरीका बताया था उससे निकालो। तो सबसे पहले तो क्या है, हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो एग्जाम में हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन चारों में से एक तो इनकी वर्तमान आयु है। एक आंसर तो हमारा करेक्ट है ये। तो हमको क्या करना है, फटाफट से ऑप्शन लेना है। जैसे कि क्या है, एल की आयु क्या है, अभी तो 4 गुना है, ए की आयु से 4 गुना है, पर अब से 4 वर्ष बाद 4 वर्ष हो जाएंगे। दोनों की आयु में क्या है 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। दोनों की आयु में 4 वर्ष बढ़ने के बाद क्या होगी, एल की आयु 3 गुना होगी। हमने क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से। तो हम ऑप्शन ए लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दे रखा है, ए की उम्र दे रखी 16, ए की उम्र दे रखी 64। अब से 4 वर्ष बाद एल की आयु ए से 3 गुना होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो इसमें क्या कर लेंगे 4 वर्ष बाद ले जाएंगे दोनों को। तो दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ेगी 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए था 3 गुना होना चाहिए था। क्या ये 68 20 का 3 गुना है, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे क्या है 8 32, इसमें भी करेंगे 4 प्लस, इसमें भी करेंगे 4 प्लस, तो क्या होगा 36 12। कितना आना चाहिए था 3 गुना, तो 12 36 36 12 का 3 गुना है। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और प्रश्न में लेके आ चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़ना है। राहुल और सोहन क्रमश 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। क्या आयु है उनकी, 5 और 9 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है 24 होगा। मतलब उन दोनों की आयु को प्लस करने के बाद 24 आएगा। कितने वर्ष बाद आएगा 24। अभी कितना आ रहा है 5 + 9, अभी हम करते हैं तो कितना आता है 14 आता है ना। तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का जो टोटल है वो 24 आएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक आंसर है हमारा,
एग्जाम में चारों में से एक ऑप्शन तो सही है ना, इन चारों को मतलब ये चारों आयु है, इनमें से एक प्लस करने के बाद 24 आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारा सही है ही है। तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? तो सबसे पहले लेंगे हम ऑप्शन ए को, तो 5 प्लस 9, 9 साल बाद, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। तो एक की उम्र में तो होगा नहीं, वो भी 5 वाला भी बढ़ेगा, 9 वाला भी बढ़ेगा, दोनों की आयु बढ़ेगी, तो क्या होगा? 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14, यहाँ पे 18, 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा? 2 32। हमको तो क्या चाहिए था? 24 चाहिए था, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा आता है 10, तो 5 प्लस 10, 9 प्लस 10 कितना होता है? 15 और 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। हमको 24 चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम 5 पे, तो 5 प्लस 5 और 9 प्लस 5 कितना आता है? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14, तो यहाँ पे हमको प्लस करने पे क्या आ जाता है? 24 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। दिव्या और दक्ष की औसत। तो चलिए औसत से मेरे को याद है, औसत आयु के बारे में कुछ मैं आपको औसत का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? 2 रुपए हैं और मेरा एक भाई है, उसके पास क्या है? 4 रुपए। हम दोनों जा रहे हैं पार्टी करने, तो हमारे पास औसत कितने रुपए हो गए? तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 प्लस 4 कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? 6 को क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा औसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पर एक और मेरा छोटा भाई और आता है, वो कहता है भैया मैं भी चलूंगा पार्टी करने, तो फिर वो क्या करता है? 6 रुपए लेके आता है। तो अब हम तीनों का औसत क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा हमारा औसत? 4 हो जाएगा। तो ये औसत का कॉन्सेप्ट आप यहां से भी समझ सकते हो। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि, ये सुरभि है, सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी का औसतन आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की उम्र क्या है? तो देखो सबसे पहले तो क्या है? दिव्या और दक्ष की औसत आयु क्या थी? 22 वर्ष थी दोनों की। फिर इसमें क्या किया उन्होंने? सुरभि की आयु को भी जोड़ दिया। इनमें क्या किया? सुरभि की आयु को भी जोड़ दिया और अब उनका औसत क्या हो गया? क्या हो गया? 28 वर्ष हो गया। औसत क्या हो गया? 28 वर्ष हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है? सुरभि की उम्र क्या है? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो है, जो जोड़ है औसत से निकालेंगे, इनकी भी निकालेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए मैं करके बताता हूं। दिव्या और दक्ष, इन दोनों की औसत आयु को क्या करेंगे? नॉर्मल में करेंगे, तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। फिर दिव्या, दक्ष और सुरभि तीनों का औसत आयु क्या है? 28 वर्ष है। इसको नॉर्मल में करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 84 हो जाएगा। तो बस 84 में से आपको क्या कर लेना है? ये 44 माइनस कर लेना है, क्या आएगा आंसर? 40। ये 40 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये सुरभि की आयु तो फाइंड करनी थी और सुरभि की तो आयु जोड़ी थी सिर्फ। इन दोनों में क्या था? इन दोनों के औसत में सिर्फ सुरभि की तो आयु जोड़ी थी हमने, तो सुरभि की आयु माइनस करने से वापस निकल गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्या है? 4 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी? 18 वर्ष थी। तो औसत आयु कैसे निकली होगी? इन दोनों की जो आयु होगी वो प्लस हो गई, फिर उन दोनों की आयु को क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे जैसे 3 है, तो इन तीनों की आयु जो है जोड़ हुआ होगा, फिर 3 से क्या हुआ? भाग हुआ होगा। सबसे पहले तो क्या है? 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु क्या थी? 18 वर्ष थी। तो अभी इनकी औसत आयु क्या होगी? अमन और भावी की वो निकालेंगे, तो 4 वर्ष तो अमन की आयु में बढ़ेंगे और 4 वर्ष किसकी आयु में बढ़ेंगे? भावी की आयु में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 प्लस 4 तो अमन के और 4 इसके, क्योंकि 4 वर्ष पहले थी ना, अभी तो दोनों की बढ़ेगी 4 4, तो 18 4 22, 22 और 4 26। तो अभी इनका औसत क्या हो जाएगा? अमन और भावी का, सिर्फ ये वाला अमन और भावी का औसत, दोनों का औसत। फिर है वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है और इन तीनों की कितनी है? अमन, भावी और चित्रा की कितनी है अभी? 24 वर्ष औसत आयु, ठीक है ना? दोनों क्या है? ये ऊपर वाला भी औसत है, नीचे वाला भी औसत है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी, हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले तो अभी वर्तमान में क्या आयु है वो निकालेंगे। उससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये औसत है अभी का अमन और भावी का, इसको क्या कर लेंगे? इसको नॉर्मल कर लेंगे, 26 इंटू 2 कर लेंगे। जब 26 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 25 25 50 50 1 1 52।
ये तो आ गया अमन और भावी की दोनों की उम्र क्या है, जोड़ 52 है, दोनों की उम्र मिला के क्या है, जोड़ 52 है। पर अमन, भावी, चित्रा तीनों का औसत, अगर चित्रा की भी उम्र मिला लेते हैं फिर क्या करते हैं, औसत निकालते हैं, तो औसत 24 आता है। तो इस औसत को भी क्या करेंगे, इनके योग में, तीनों के जोड़ में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 3, तो 20 20 60 60 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो अमन और भाभी इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का तो औसत क्या है, ये है। अमन, भाभी, चित्रा का तीनों का औसत क्या है, ये है। तो ये तीसरा औसत में, तीसरे औसत में क्या जुड़ी, सिर्फ चित्रा ही तो जुड़ी। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 72 में से माइनस कर लेंगे 52, 72 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 20 आएगा। तो अभी वर्तमान में चित्रा की जो आयु है वो क्या है, 20 वर्ष है, पर हमको क्या है 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु फाइंड करनी है। इसलिए क्वेश्चन कह रहा हूं आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगी चित्रा की आयु 8 वर्ष बाद 28 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं, आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा।